Good morning, students. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस। अब बात आती है बेटा क्या होता है स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशन। स्टोइचियोमेट्री का मीन्स मोल कॉन्सेप्ट का और यूनिटरी मेथड का यूज करना किसमें, केमिकल इक्वेशंस में। यहां पर स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस, यहां हमारे पास इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट इज मास मास रिलेशनशिप, सेकंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन यहां पर हम करेंगे आज वाले टॉपिक में, आज वाले वीडियो में। तो मास मास रिलेशनशिप है क्या कि हमारे पास गिवन केमिकल रिएक्शन में किसी भी एक सब्सटेंस, भले ही वो रिएक्टेंट हो भले वो प्रोडक्ट हो, उसका मास गिवन होगा और हम सेकंड सब्सटेंस का मास निकालेंगे, किसी अनदर सब्सटेंस का मास। सेम वे से मास वॉल्यूम में एक सब्सटेंस का मास गिवन है, वॉल्यूम निकालना दूसरे, या एक का वॉल्यूम गिवन है दूसरे का मास निकालना। एंड थर्ड थिंग इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि एक सब्सटेंस एक रिएक्शन के अंदर गिवन रिएक्शन में हमारे पास किसी भी एक सब्सटेंस, भले वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, एक का वॉल्यूम गिवन होगा और किसी दूसरे का वॉल्यूम निकालना। These are the 3 type of question: mass-mass relationship, mass-volume relationship, volume-volume relationship. अब बात आती है mass-mass relationship, mass-volume relationship और volume-volume relationship। इसको समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस react to form ammonia gas according to the equation N2 gas plus H2 gas that give NH3 gases. Calculate first thing mass of ammonia gas formed when 56 gram of N2 gas react with H2 gas. Second is volume of H2 gas reacted with N2 gas to form 136 gram of NH3 gas. And third is the volume of NH3 gas formed when 500 centimeter cube of N2 gas react with H2 gas. तो जब हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन गिवन हो, तो उस केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो, किसी दूसरे का मास निकालना है, वॉल्यूम गिवन हो मास निकालना है, या मास गिवन हो वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम गिवन हो वॉल्यूम निकालना है, तो यहां हमारे पास सबसे पहले हमें यहां देखना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव केमिकल इक्वेशन। आप देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन है, तो हम उसे नोट करेंगे सॉल्व करने के लिए। N2 गैस प्लस H2 गैस, सेकंड थिंग NH3 गैसेस। सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, वी शुड हैव केमिकल इक्वेशन। सेकंड थिंग दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। आप चेक कीजिए N2 गैस के अंदर तो नाइट्रोजन एलिमेंट के टोटल आइटम 1 2 से 2, यहां कितना है 1 1 1। हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन एलिमेंट के आइटम्स टोटल 1 2 से 2, यहां कितना है 1 3 से 3। अब हमारे पास ये बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहां 1 2 से 2 तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 3 से 6 तो यहां 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव केमिकल इक्वेशन। सेकंड थिंग दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अब थर्ड थिंग क्या है, हम इस केमिकल इक्वेशन में ये देखेंगे कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस है, भले वो रिएक्टेंट्स है भले वो प्रोडक्ट्स है, उन सभी की स्टेट्स मेंशन होनी चाहिए। आप देखिए गैस 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 मेंशन है। ये 3 चीज हमारी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग केमिकल इक्वेशन, सेकंड थिंग केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, एंड थर्ड थिंग स्टेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन दैट केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस है, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स राइट साइड प्रोडक्ट्स, उनके फ्रंट साइड में यानी कि सामने की तरफ जो कोफिशिएंट लिखा है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। अब सामने क्या है 1, तो दिस इज 1 मोल, इसके सामने 3 है, H2 के सामने 3 मोल, इसके सामने 2 है, दिस इज 2 मोल। हम ये मेंशन कर लेंगे, ये काम हम रफ में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेरे पिछले वीडियो में आपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। दिस इज ए गैस। अब बताएंगे आप 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होंगे। तो यहां हमारे पास क्या है 1 मोल। हम जानते हैं 1 मोल ऑफ गैस किसके इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जितने मोल्स हैं यहां उससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहां क्या है H2 गैस, लाइन वही यार 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
अब यहाँ 3 मोल्स है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट थिंग 2 मोल्स NH3 गैस, 1 मोल ऑफ NH3 गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ कितने हैं 2 मोल्स, तो 2 से मल्टीप्लाई। हमें ये देखना है कि हमारे पास जितने मोल्स हैं यहां जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे उस लाइन वाली वैल्यूज को। नेक्स्ट थिंग 1 मोल ऑफ N2 गैस इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मोल कंसेप्ट वाले वही 4-5 चीजें। नेक्स्ट क्या होता था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम जानते हैं कि N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 इंटू 1428, यानी कि N2 गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 ग्राम। तो 1 मोल किसके इक्विवेलेंट था 28 ग्राम ऑफ N2 गैस के। तो यहां हमारे पास 1 मोल है तो जितना कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 28 ग्राम ऑफ N2 गैस। नेक्स्ट थिंग H2 गैस, 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट थिंग क्या होती थी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और हम जानते हैं H2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 1 से 2 जानते हैं आप अपना। तो यहाँ 3 मोल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 इंटू 2 ग्राम क्या होगा 6 ग्राम ऑफ H2 गैस। सेम ऐसे NH3 गैस, 1 मोल ऑफ NH3 गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट थिंग क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकाले 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 17, यानी कि NH3 गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 ग्राम। तो यहाँ कितने मोल्स है 2, तो 2 इंटू 17 ग्राम that is 34 gram of NH3 gas। क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या होती थी हमारे पास गैस वाले में 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू दिस वन मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज द 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब जो मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब यहां भी क्या है सेम वैसे 3 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दिस इज 2 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वाले केसेस में टोटल 4 वैल्यूज थी। 1 इज द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एलिमेंट्स के केस में एटम्स, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट्स के केस में, और कंपाउंड के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट के केस में नेक्स्ट 1 ग्राम एटम, और कंपाउंड के केस में क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और अकेला एक गैस वाला था जिसमें 5th वैल्यू और थी, दैट इज 22.4 लीटर, दैट इज द मोलर वॉल्यूम। अब वो भी सेम 1 मोल ऑफ N2 गैस इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस, तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस। सेम वैसे 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। अब यहाँ कितना मोल्स है 3, जो यहाँ वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर दे जाना है, तो 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस। अब यहाँ क्या 2, तो 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ NH3 गैस। क्लियर। और यहां हम इसके अलग से ऐसे कर लेंगे, लाइंस करके डिमार्केशन कर देंगे ताकि हमारा मिक्स ना हो। क्लियर। सबसे पहले हमारे को किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन होनी चाहिए, सेकंड थिंग इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, थर्ड थिंग स्टेट्स मेंशन करनी है, एंड फोर्थ थिंग ये वाला डाटा कोएफिशिएंट के हिसाब से मोल्स, और बाकी वही चीज जो यहाँ वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे मोल कॉन्सेप्ट की वैल्यूज। तो तभी मैंने आपको बताया था स्टोइचियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशंस का मतलब ही क्या हुआ, हम केमिकल इक्वेशंस के अंदर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये वैल्यू देखिएगा। अब इसका एडवांटेज कैसे उठाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म्ड व्हेन 56 ग्राम ऑफ N2 गैस रिएक्ट विद H2 गैस। हमें पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, मास ऑफ NH3 gas formed when 56 gram of N2 gas reacts with H2 gas is equal to, जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किया था उसमें भी एक ऑब्लिक का साइन डाला था, फ्रैक्शन का जिसे हम बटा बोलते हैं, वही सेम चीज यहां डालेंगे। सेकेंड थिंग, उसमें भी हमने क्या करा था, जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो ऊपर, जो गिवन है उससे सेम यूनिट वाली चीज नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करते थे गिवन वैल्यू से, वही सेम केस। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है,
मास ऑफ अमोनिया गैस, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट मास एंड मास ऑफ विच अमोनिया गैस। तो अब हम अमोनिया गैस वाले बॉक्स में जाएंगे और उसमें मास वाले टर्म, हम जानते हैं मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम या ग्राम, यानी कि अमोनिया गैस के कॉलम में जाएंगे और जो किलोग्राम या ग्राम वाली वैल्यू है उसे ऊपर आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के उद्देश्य पर, यानी कि अंश वाली जहां पे। अब NH3 गैस है, इस कॉलम में गए, हम देख रहे हैं मास वाली चीज क्या है जिसका यूनिट ग्राम या किलोग्राम हो, तो दिख रहा है 34 ग्राम, ये कहां जाएगा ऊपर। क्लियर? सेम मोर कंसेप्ट पैटर्न। अब देखेंगे गिवन क्या है, 56 ग्राम ऑफ N2 गैस। वहां हम क्या करते हैं, सिर्फ गिवन का यूनिट देते थे और सेम यूनिट वाली चीज नीचे। अब हमें साथ में ये भी देखना है कि गिवन सब्सटेंस है कौन सा, 56 ग्राम ऑफ N2 गैस, यानी कि हम N2 गैस के कॉलम में जाएंगे और वहां ग्राम वाली चीज देखेंगे। अब N2 गैस का कॉलम ये है, इसमें ग्राम वाली चीज कौन सी है, 28 ग्राम, तो ये अब आएगा नीचे। क्लियर? और वही मल्टीप्लाई किससे करा है, जो गिवन वैल्यू है। क्लियर? सेम वही मास ऑफ अमोनिया गैस फाउंड व्हेन 56 ग्राम ऑफ N2 गैस गेट विद H2 गैस इज इक्वल टू ऑब्लिक का साइन। फाइंड आउट क्या करना है, मास, यानी कि किलोग्राम या ग्राम वाली वैल्यू। लेकिन किसका मास है, अमोनिया गैस का, यानी कि अमोनिया गैस वाले कॉलम में जाना है और उसमें जो मास वाली वैल्यू है, यानी कि जिसका यूनिट किलोग्राम या ग्राम है, वो वैल्यू यहां पर ऊपर आएगी, यानी कि न्यूमरेटर के प्लेस पर। तो अमोनिया गैस का कॉलम ये रहा, इसमें मास वाली वैल्यू किलोग्राम या ग्राम वाली कौन सी है, 34 ग्राम। अब आप बात करेंगे सर ग्राम मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ ग्राम, तो 34 ऊपर। गिवन क्या है, 56 ग्राम ऑफ N2 गैस। अब N2 गैस के कॉलम में और ग्राम वाली चीज गिवन ये है, तो गिवन वाले कॉलम में गए, N2 के कॉलम में गए, ग्राम वाली चीज क्या है 28 ग्राम, वो कहां आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो गिवन था उससे। तो इसे सोल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा 68 ग्राम। यानी कि यहां क्या होगा, मास ऑफ अमोनिया गैस फाउंड व्हेन 56 ग्राम ऑफ N2 गैस रिएक्ट विद H2 गैस, आंसर इज 68 ग्राम। तो जब इस क्वेश्चन को देखें, आपको क्वेश्चन से आइडिया लगेगा कि हमारे पास यहाँ क्या है, N2 गैस का मास गिवन है और हमने क्या करा है, अमोनिया गैस का मास फाइंड आउट किया है। इट मींस द मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ अनदर सब्सटेंस। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मास मास रिलेशनशिप, फर्स्ट पार्ट, मास मास रिलेशनशिप। क्लियर? कोई डाउट? ओके, नाउ अब हम निकाल रहे हैं मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। सेकेंड पार्ट, we have to find out volume of H2 gas reacting with N2 gas to form 136 gram of ammonia gas. हमें ये as it is line लिखनी है। We have to find out volume of H2 gas reacted with N2 gas to form 136 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस इज इक्वल टू वही ऑब्लिक का साइन। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। इसका मतलब मैं H2 के कॉलम में जाऊंगा और वॉल्यूम वाली वैल्यू, वॉल्यूम क्या जिसका यूनिट लीटर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब ये सब वैल्यू हो। तो हमने देखा वॉल्यूम वाले H2 के कॉलम में वॉल्यूम वाली चीज क्या है, 3 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि इसका यूनिट लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूनिट यही है, तो ये आ जाएगा ऊपर। फिर देखिए गिवन क्या है, अब N2 का कुछ नहीं है तो इसे गिवन नहीं मानेंगे। हमें ये क्या है, NH3 136 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, यानी कि अमोनिया गैस का डाटा गिवन है और वो भी कौन सा, ग्राम वाला। तो अब अमोनिया के कॉलम में गए, ग्राम वाली चीज, गिवन वाली वैल्यू ये है, गिवन वैल्यू नीचे आती है। अमोनिया के कॉलम में गए, ग्राम वाली वैल्यू क्या है 34, वो कहां जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय जो गिवन है, गिवन कितना है 136। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 3 4 12 इंटू 22.4, जब इसे सोल्व किया हमारा पास आंसर क्या है 268.8 लीटर। यानी कि हमारे पास क्या है, H2 गैस का वॉल्यूम कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद N2 गैस टू फॉर्म 136 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, आंसर इज 268.8 लीटर। इसका मतलब क्या है, यहां इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या गिवन क्या था, 136 ग्राम ऑफ NH3 गैस, यानी कि वी हैव गिवन मास ऑफ वन सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि रिएक्टेंट का डाटा होना चाहिए प्रोडक्ट का, यानी कि हमें मास गिवन है।
and we have to find out volume. So this is the question of mass volume relationship. यहां उल्टा भी हो सकता है कि वॉल्यूम देकर मास पूछ सकते हैं, यहां पर मास देकर वॉल्यूम पूछा है. क्लियर? दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट. Volume of NH3 gas formed when 500 centimeter cube of N2 gas react with H2 gas. As it is like volume of NH3 gas formed, पूरी लाइन लिखनी है as it is, when 500 centimeter cube of N2 gas reacts with H2 gas is equal to oblique sign. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस फॉर्म. यानी कि हम NH3 के कॉलम में जाएंगे, वॉल्यूम वाली वैल्यू कौन सी होती है? जिसका यूनिट लीटर सेंटीमीटर क्यूब एसएसजी हो. तो 2 इंटू 22.4 लीटर. क्लियर? गिवन क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस. अब N2 वाले कॉलम में जाएंगे और सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू. अब N2 का कॉलम है, हम यहां देखेंगे वैल्यू क्या है लीटर में. अब यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहां दोनों यूनिट सेम होने चाहिए. या तो हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं तो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब, या इसे भी लीटर तो इसे भी लीटर, दोनों यूनिट सेम होने चाहिए. अब ऊपर क्या है? लीटर में है. हमारे पास गिवन क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? क्या है हमारे पास? 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब बना लेंगे. और वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहां मैंने क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई. जो गिवन का यूनिट है वही यूनिट बनाएंगे. गिवन का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है तो सभी वैल्यूज को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जो भी वैल्यूज यहां से हम उठा रहे हैं. तो हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस फॉर्म फाइंड आउट करना हमें. NH3 में वॉल्यूम वाली वैल्यू क्या है? 2 इंटू 22.4 लीटर. लेकिन क्वेश्चन में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे भी सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है. तो 1 लीटर इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू 22.4 इंटू 1000. ये कहा गया? न्यूमिनेटर के प्लेस पर. अब देखिए गिवन क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस. अब N2 गैस के कॉलम में जाना है और सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू. तो N2 गैस का कॉलम है, ये कौन सी वैल्यू है? लीटर. तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई. तो 1 इंटू 22.4 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय जो गिवन है. गिवन कितना है? 500. कितना है? 500. कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो सकता है. तो 2 इंटू 500 कितना आएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म when 500 centimeter cube of N2 gas react with H2 gas is equal to 1000 centimeter cube. अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें फाइंड आउट क्या करना था? वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. और गिवन भी क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस, यानी कि गिवन भी क्या है? वॉल्यूम. यानी कि एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. कौन सा क्वेश्चन है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, स्टोइकोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस. और इसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं: मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा. और मेरे ऐसे ही वीडियोस को फर्दर ऑब्टेन करने के लिए मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस इसे सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक करेंगे स्टोइकोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस, सेकंड पार्ट, दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट कांसेप्ट. हाउ टू यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एडवांटेजेस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस.